नमस्कार, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है आजकल बाज़ार में मूली काफ़ी आ रही है, तो इसी मूली से हम बनाएंगे मूली वाले मक्की के आटे के पराठे। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, साथ में ये हेल्दी भी बहुत होते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मूली वाले मक्की के पराठे। इसके लिए मैंने एक मूली ली है। ये बिल्कुल कच्ची मूली है और मीडियम साइज़ की मूली है। पहले हम इसके पत्ते निकाल देते हैं। जो हार्ड हैं पत्ते, जो पीले पीले पत्ते हैं उसे निकाल देते हैं, और इसके जो कोमल पत्ते हैं उसे हमें रहने देते हैं, उसे भी हमें यूज़ करना है। अब हम पीलर की सहायता से मूली को अच्छे से पील कर देते हैं। मैंने पत्ते निकाल दिए हैं, अब मैं इसको अच्छे से पील कर देती हूँ। मूली और पत्तों दोनों को अच्छे से वॉश कर देती हूँ। ये मैंने अच्छे से वॉश कर दिए। अब मैं ग्रेटर से ग्रेट करूँगी। बिल्कुल बारीक वाले से भी नहीं करना है, मोटे वाले से भी नहीं करना है। हमें बिल्कुल मीडियम साइज़ वाले जो खांचा वाला ग्रेटर है उससे हमें कद्दूकस करना है। कद्दूकस करते हुए जो कोई हार्ड पीस आपको लगे उसे निकाल के अलग कर दीजिएगा। जो सॉफ्ट पीस लगे उसी को आप कद्दूकस कीजिएगा, और कोशिश करिए कि आप बिल्कुल कच्ची ताज़ी मूली लीजिएगा। अब ये देखिए सारी मूली मैंने अच्छे से ग्रेट कर दी है। इसका पानी हमें बिल्कुल नहीं निकालना है। अब ये जो पत्ते हैं ना उसको भी हम बारीक बारीक काट देंगे। इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, साथ में हमें हमारे जो पराठे हैं उसको अच्छी रंगत मिलती है। ये देखिए मैंने पत्तों को भी अच्छे से काट लिया है। अब हम बोल ले लेते हैं। बोल में जो कसी हुई मूली थी वो हम डाल देते हैं। जो हमने पत्ते जो काटे थे वो भी हम इसमें डाल देते हैं। 1 इंच अदरक जो कि मैंने कद्दूकस करके रखा था उसे भी हम इसमें डाल देते हैं। 5 से 6 हरी मिर्च है जो मैंने बारीक बारीक काट थी वो भी डाल देते हैं, और थोड़ी सी धनिया है जो हमने काट के रखी थी वो भी हम इसमें डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपने बेसिक मसाले। 1 चम्मच हम डाल देते हैं नमक, 1/4 टीस्पून हम डाल देते हैं हल्दी, और 1 चम्मच हम इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च। ज़्यादा मसाले डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में मैं 1 चम्मच के करीब आमचूर पाउडर भी डाल देती हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब ये हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम डाल देंगे 1 कप के करीब जो हमारा मक्की का आटा था वो डाल देते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ऊपर से हमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये पानी हमारे मूली छोड़ेगी वही पानी हमें आटा गूंदने के लिए काफ़ी होगा। अगर इन केस आपसे आटा नहीं गूंद रहा है तो थोड़ा थोड़ा पानी आप डाल सकते हैं, पर आप इसको मसल मसल के गूंदेंगे तो इसी पानी से, इसी जो मूली जो हमने कद्दूकस की है इसी से हमारा आटा अच्छे से गूंद जाएगा। अब इसे मैं थोड़ा चिकना बना देती हूँ, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के, और एक बारी और इसे अच्छे से गूंद देती हूँ। अब इसे हमें मसल मसल के गूंदना है ताकि जो हमारा डो है बिल्कुल सॉफ्ट बने। और अगर यही गरम जो पानी से हम गूंदते तो और सॉफ्ट बनता, लेकिन हमने मूली से गूंदा है इसलिए इसको थोड़ा सा इकट्ठा होने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इसको मेहनत करके आप थोड़ा अच्छे से लॉन्च लगाएंगे, गूंदेंगे तो आराम से गूंज जाएगा। अब इसे 10 मिनट के लिए तकरीबन ढक के रख देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम खोल के देखते हैं। थोड़ा सा आटा हमारा सॉफ्ट हो गया है। इसको एक बारी और गूंद देते हैं और इकट्ठा करके रख देते हैं। अब मैं बताती हूँ इसको बेलेंगे कैसे। अब मैंने 2 पॉलीथीन लिए हैं। ये सिंपल पॉलीथीन है जो हम डेली यूज़ करते हैं। उसके मैंने 2 भाग कर दिए हैं।
क्या करेंगे, एक पेड़ा लेंगे, उसे गोल गोल कर देंगे और उसको उस पॉलीथीन में रख देंगे। थोड़ा सा पॉलीथीन आप ग्रीस भी कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन ये ऐसे चिपकता नहीं है। अब इसे हाथों की सहायता से दबा दबा के फैला देंगे। यही हमारे गुनगुने पानी का होता तो इजीली थोड़ा आपका फैल जाता। इसको थोड़ा सा साइड से समेटते हुए हमें फैलाना है। पॉलीथीन ऊपर रखने से ये अच्छे से घूम भी जाता है और हमारे अच्छे से शेप भी बन जाता है। अब ये देखिए, ये हमारा मूली का पराठा बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हम हाथों की सहायता से इसे उल्टा देंगे। देखिए कितना अच्छा शेप आया है और बिल्कुल इसमें मूली और ये जो पत्ते हैं वो सब दिख रहे हैं। इसी तरह मैं दूसरा पराठा भी बना के आपको दिखाती हूँ। अब हम एक लोई लेंगे और इसको अच्छे से गोलाकार कर देंगे। साथ में हमें हाथों में थोड़ा सा ग्रीस भी करना है। अब इसे हमने पॉलीथीन पे रख दिया है, ऊपर से दूसरी पॉलीथीन की शीट रख दी है। अब इसे हल्के हाथों से बेलेंगे। इसे बिल्कुल प्रेशर देके दबाना नहीं है। ये हमने बेल दिया है। अब थोड़ा सा हाथों की सहायता से इसको थोड़ा सा बराबर कर देंगे, क्योंकि इस तरह से करने से हमें एक सपोर्ट मिल जाता है। हाथ में करेंगे तो एकदम से गिरने लग जाता है। तो इस तरह से हमारे मक्की का पराठा इजीली बन जाता है। उधर मैंने गैस में तवा भी रख दिया है। अब मैं उसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। इससे क्या होता है, जो हमारा पराठा है वो जो तवे में चिपकता नहीं है। और इस तरह की मक्के के पराठे आप घर में ज़रूर बनाना। बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही यमी होते हैं। आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, सबको पसंद आएंगे। अब मैंने ये जो पराठा था वो इसमें तवे में प्लेस कर दिया है। अब एक तरफ से जब सिक जाएगा ना, तभी हम पलटेंगे। पहले से हमें नहीं पलटना है। अगर हम पहले से पलटेंगे तो हो सकता है कि आपका जो मक्की का जो पराठा है वो चिपक जाए। अब ये देखिए हल्का सा सिक गया है। इसे हम पलट देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा देसी घी, क्योंकि जो मक्की का पराठा है, चाहे वो मूली वाला है, कुछ भी हो, उसमें तो देसी घी बनता ही है। उससे टेस्ट भी उभर के आता है। अब हम इसको पलट देते हैं। अब दूसरी तरफ सेक देते हैं। इसी तरह दोनों तरफ से घी लगाते हुए उलट पुलट के हम अपना पराठा सेक देते हैं। सारे पराठे मेरे सिक चुके हैं। मैंने इसे सर्विंग प्लेट में भी सर्व कर दिया है। इसे मैंने हरी चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो दही के साथ या अचार के साथ, या आप नॉर्मली देसी घी के साथ या बटर के साथ इसे खा सकते हैं। इसे अपने घर में आप ज़रूर बनाइए, सभी को पसंद आएगा। अगर आपको मेरी मूली और मक्के के पराठे वाली रेसिपी पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने व्यूज़ कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरे पराठे की रेसिपी कैसी लगी। साथ में नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय। वापस मिलूँगी एक नई और इनोवेटिव रेसिपी के साथ। बाय।